नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में जो सफल होते हैं वो प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। वे सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं और उद्देश्य के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखते हैं। अपना टारगेट, अपना लक्ष्य पर समर्पण रखते हैं और सफल हो जाते हैं। और जीवन में सफल होना चाहते हो तो कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का सहारा लो। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं साथियों। ओम नमो नारायण। अप्रैल 2024 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से यह अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में शीतलाष्टमी है, सोमवती अमावस्या है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है और चैत्र नवरात्र है। तो संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम नववर्ष, नव संवत्सर की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मां भगवती की कृपा से चैत्र नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, माई के चरणों में मेरी प्रार्थना। शीतलाष्टमी, सोमवती अमावस्या, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की शुभारंभ के साथ अप्रैल 2024 का महीना बहुत खास है। पावन पर्वों के अद्भुत योग है अप्रैल के महीने में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, 9 अप्रैल को नव संवत्सर, नववर्ष तथा चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ के साथ साथ अप्रैल 2024 में सूर्य देव का अपनी उच्च राशि में मेष में संचरण, शुक्र देव का अपनी उच्च राशि मीन में संचरण और बृहस्पति देव की बुध देव के साथ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में उपस्थिति, शनिदेव का मंगल देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उपस्थिति बनाएगी अप्रैल 2024 को कुछ खास। तो पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष, नव संवत्सर 2081 तथा चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मां भगवती और शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ, नव संवत्सर 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन हो रहा है। 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम की रामनवमी है और नवरात्रों का समापन है। ये अप्रैल 2024 के अद्भुत ग्रह योगायोगों में यह त्योहार आपके लिए है। विषय है मेरा कि अप्रैल के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये अप्रैल कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने राशि चक्र भचक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर। वृश्चिक राशि, राशि अधिपति देव मंगल देव, और वृश्चिक राशि में भी 3 चरण है। विशाखा का अंतिम चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 9 चरण टोटल होते और 3 नक्षत्र होते हैं। यदि आपके नाम का अक्षर त या तो अक्षर से प्रारंभ हो रहा हो तो आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में हुआ है। और ऐसे जातक जातिकाओं को, ऐसे भाई बहनों को कम मेहनत सफलता अधिक मिलती है, कम प्रयासों से भी सफलता हासिल हो जाती है। वो एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। शारीरिक मेहनत की बजाय वो बौद्धिक मेहनत करना पसंद करते हैं और धन की कोई कमी नहीं होती है और आर्थिक संपन्नता बहुत मजबूत होती है। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है अंतिम चरण में तो सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलने के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। जीवन में धन की समस्या या तो होती नहीं है, यदि हो भी गई
तो ये धन की समस्या इनके लिए ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि धन की बचत करने में ये बड़े निपुण होते हैं। ये कठिन समय में कभी भी पैसों की समस्याओं को लेकर कभी परेशान नहीं होते। शिक्षा के क्षेत्र में सदा आगे रहते हैं, बुद्धिमान, होशियार और ज्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातक होते हैं। आपकी वृश्चिक राशि है और आपके नाम का पहला अक्षर ना है, न है, नी है, नू है और ने है। तो आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव के इस नक्षत्र में उत्तम भाई बहनों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, तुनक मिजाज होते हैं, स्वभाव में ये स्पष्टवादी होते हैं। इनकी इस शैली की वजह से इनके आसपास के लोग इनसे सदा नाराज रहते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं में संयम की बड़ी कमी रहती है, धैर्य नहीं रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और यही कारण है कि इनके मित्रों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि इनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होती है, लेकिन इनके बात करने के तरीके, इनकी भाषा शैली की वजह से इनके दोस्तों की संख्या नहीं के बराबर होती। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाएं भाई बहन संघर्ष, मेहनत, परिश्रम से सफलता अर्जित करते, धन अर्जित करते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं और कर्म को महत्व देते हैं। अब आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है और आपका नाम का पहला अक्षर या यू अक्षर से प्रारंभ होता है, तो आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता बुध होते हैं। बहुत फुर्तीले, बहुत उत्साही जातक होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न। व्यापार में विशेष सफलता मिलती है और ऐसे लोग अवसर का पूरा 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 लाभ उठाना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक स्रोतों से धन अर्जित करते हैं, भाग्यशाली होते हैं। शास्त्र और विद्वान कहते हैं कि ऐसे जातक पुनर्जन्म से भी अपना भाग्य लिखा कर लेकर आते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति करने वाले होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मने वाले जातक हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये नहीं कर सके और दूसरों के लिए बड़े मददगार भी होते हैं। वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्रों के बारे में ये मेरा अनुभव थोड़ा सा आपके लिए था। अब मैं बात करूंगा कि अप्रैल 2024 में ग्रह नक्षत्रों का क्या संकेत है, ग्रहों का संचरण कैसे कैसे है। फलादेश पे आऊं उससे पहले थोड़े से ग्रह योगायोग संबंधित है। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर माह के आरंभ में कुंभ राशि चतुर्थ भाव शनिदेव के साथ संचरण करें और शनिदेव आपके लिए शश नामक पंचमहापुरुष योग में चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि दसम भाव में और अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। 23 अप्रैल को मंगलदेव मीन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव राहुदेव माह के आरंभ में मीन राशि पंचम भाव में संचरण करें और 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में छठे भाव में आएंगे। 24 अप्रैल को शुक्रदेव मेष राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव और बृहस्पति देव, बुधदेव माह के आरंभ में मेष राशि छठे भाव में बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे। 9 अप्रैल को बुधदेव वक्री अवस्था में मीन राशि पंचम भाव में आएंगे और 25 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। केतुदेव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 में ग्रह नक्षत्रों का संकेत नजर आ रहा है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा अब मोटा मोटा इन ग्रह योगायोगों की वजह से क्या संकेत मिल रहा है अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए, किस प्रकार रहेगा अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों के लिए गणनाओं के हिसाब से अप्रैल का महीना शुभ समाचारों का संकेत दे रहे, शुभ परिणामों का संकेत दे रहे, लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। पिछली परेशान से छुटकारा मिलेगा। इस महीने कैरियर, कामकाज और व्यापार को लेकर राहत महसूस करके लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही है और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में अच्छी सफलता का योग है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, थोड़ा सा संघर्ष है। परंतु निजी, व्यापारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता भी की है और चुनौतियों का भी रहेगा। बहुत जरूरी है जीवन साथी को लेकर थोड़ा संवेदनशील रहना, आपसी टकराव से बचना। सुखी जीवन के लिए व्यर्थ के तर्क वितर्क और विवादों में न पड़े तो बेहतर रहेगा। मित्रों, आप जैसे मित्र लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि दाती महाराज, इस जीवन में सुखी कैसे रहे, सुखी जीवन रहने का कोई मंत्र है, कोई मूल मंत्र है, कोई शॉर्टकट जरिया है कि हम सुखी रहे, कोई हमें ऐसा रास्ता बता दे जिससे हमारा जीवन सुखी हो सके, हमें जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़े। मित्रों, साथियों, आज की जो शिक्षा हम स्कूलों में ले रहे हैं
उसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें हम कई तरह के फार्मूले सीखते हैं और उन फार्मूलों को हम जगह जगह अप्लाई करके सवालों के उत्तर पा सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका, और ऐसे फार्मूले बेस्ट सवालों को करने में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, क्योंकि एक ही फार्मूला है जो एक तय स्थिति पर काम करता है और हमारे आंसर सही आ जाते हैं, क्योंकि फार्मूला सेट है, फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। लेकिन इन फार्मूलों के साथ काम करते करते हम जीवन का फार्मूला कब ढूंढने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, जीवन जीने का कोई ऐसा तय फार्मूला नहीं है कि सबके लिए फिट बैठ जाए, क्योंकि पहली बात, जीवन का जो प्रश्न पत्र है सबसे लिए अलग अलग सवाल लेकर आता है। दूसरी बात, फार्मूला तो तब चलेगा नहीं जब जीवन समझ में आएगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, जब जीवन की थ्योरी है हमें समझ में नहीं आई तो आप जीवन का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। इसीलिए किसी भी फार्मूले की खोज करने से पहले जीवन की थ्योरी को समझना बहुत जरूरी। जीवन की थ्योरी समझ ली, फिर उसे फार्मूले खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जीवन की थ्योरी समझने के लिए हमें आंतरिक शरीर को वैज्ञानिक आधार पर, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार पर समझना होगा। हम अपने बाहरी शरीर को वैज्ञानिक आधार पर बहुत ज्यादा समझ चुके, लेकिन आंतरिक शरीर को केवल कुछ विचारधाराओं और अंधविश्वासों या दार्शनिक बातों से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम अपने आंतरिक शरीर को भारतीय वेदांत दर्शन साधना के तरीके से समझने का प्रयास करें। इसलिए हमें जुड़ना होगा स्वयं से, अपने आप से। मित्रों, जब हम बीमार होते हैं ना, तो दवाओं के रूप में कई प्रकार के केमिकल सॉल्ट्स का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने का अलावा और कोई साधन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके लिए कोई केमिकल सॉल्ट खोजें, क्योंकि ये सॉल्ट तो हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। जरूरत है उसे एक्टिव करने की मात्रा की, जैसे वो एक्टिव करके आप जीवन की हर पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग सुनना भी एक अच्छी बात, लेकिन जब तक आपको जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में पता नहीं चलेगा, उस टेक्निकली जानकारी नहीं होगी, तब तक आप सुनी सुनाई बातों को सही रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में शुक्रदेव और सूर्यदेव और राहुदेव के साथ युति संबंध, चतुर्थ भाव में शनिदेव की उपस्थिति, लग्नेश मंगलदेव का चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण और सप्तम भाव में मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव, कुटुंब और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव का छठे भाव में विराजमान होना मानसिक और शारीरिक तकलीफों की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए आइए थोड़ा सा हम अपने साथ बैठे, जाने अपने आप को। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों का स्व अवलोकन का है। तब भी नीचे नंबर आ रहे हैं, संपर्क करें और जान ले कि आपकी भीतरी और बाहरी दुनिया की उस सीमा रेखा के बारे में जो बाहरी पीड़ाओं को आपसे दूर रखने के लिए सुरक्षा का कवच का काम करेगी। मैं आपके साथ रहूंगा। ओम नमो नारायण। मोटा मोटा था, सत्संग नहीं कर रहा था, मैं समझा रहा था कि जीवन क्या है और कैसा रहेगा ये अप्रैल 2024 का महीना। चलिए अब विस्तार से बात करूंगा कि ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा अप्रैल 2024 का महीना, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से। और सबसे पहले बात करूंगा एजुकेशन और कैरियर की। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अप्रैल का महीना शुभ और भाग्यशाली रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। माह के आरंभ में पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव की एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि, पंचमेश बृहस्पति का लाभेश बुधदेव के साथ छठे भाव में विराजना, यह संकेत दे रहा है कि कैरियर और एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा। परिश्रम का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। कामकाज, कारोबार में मेहनत और संघर्ष करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा रात्रि भ्रमण से बचना होगा। तथाकथित मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी, इससे भी आपको बचना रहे। ध्यान दें, इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपना अध्ययन, अपना कैरियर चौपट ना करें, इसलिए इनसे दूर रहें। द्वितीय और पंचमेश बृहस्पति देव का अष्टमेश और लाभेश बुधदेव के साथ छठे भाव में विराजना इस बात का संकेत कैरियर के दृष्टिकोण से युवा वर्ग के लिए यह महीना सफलता, लाभ और खुशी का संकेत दे रहा है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी परिश्रम की आवश्यकता है। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में, शिक्षा के क्षेत्र में पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए समय अनुकूल है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों एक साथ रहना चाहिए। एक बात और, अनैतिक कार्यों को अपने आप
से दूर रखना होगा अप्रैल के महीने, अन्यथा परेशानी का संकेत है। बहुत जरूरी इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त हो तो मेहनत करें और आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और व्यर्थ का भ्रमण नहीं करें, नुकसान हो सकता है। 23 अप्रैल को लग्नेश मंगलदेव भी पंचम भाव में संचरण करेंगे, अपनी चतुर्दशी अष्टम भाव को देखेंगे। शोध करने वाले विद्यार्थियों के, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः लाभदायक समय रहेगा। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों से तालमेल बनाकर रखना, बस बाकी बहुत अच्छा समय है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के हिसाब से अप्रैल 2024 का महीना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा कि अप्रैल के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संकेत मिल रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियां देने वाला रहेगा। छठे भाव में धनेश और पंचमेश बृहस्पति की लाभेश बुधदेव के साथ युति, दसम भाव पर लग्नेश और मंगलदेव की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से नौकरी, कामकाज, कारोबार, व्यवसाय में पूर्ण लाभ के संकेत। कार्य सफलता और कैरियर और कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार और कामकाज और नौकरी वो धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी। 9 अप्रैल के बाद लाभेश और अष्टमेश बुधदेव के वक्री अवस्था में पंचम भाव से संचरण, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। तृतीय और चतुर्देव शनिदेव चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और षष्ठे और लग्नेश मंगलदेव के साथ विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, जिसके कारण पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का आशा अनुकूल फल प्राप्त होगा। स्वयं के प्रसार से, स्वयं की मेहनत से, परिश्रम के बल मान सम्मान, यश और धन अर्जित करने में सफल होंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुधरेगा। ग्रह गोचर बैंक बैलेंस को बढ़ने का संकेत दे रहे, परंतु इस समय अनावश्यक खर्चों में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं, खर्चों पर अंकुश रखें। माह के आरंभ में 10वें सूर्यदेव पंचम त्रिकोण भाव के गोचर करने से लाभ भाव एकादश भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी। जनसंपर्क दायरे, सोशल जो आपका सर्कल है वो बहुत अच्छा रहेगा। क्षमता बढ़ेगी, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मनोनुकूल कैरियर, कारोबार, साथियों से संबंध बनेंगे। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन पूर्ण लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। कारोबार के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ सफलता का संकेत है। 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव का छठे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कारण सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेंगे। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। रुका हुआ और डूबा हुआ धन प्राप्ति के प्रबल संकेत है। रुके हुए धन की प्राप्ति से रुके हुए काम भी बनेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, परंतु इस बीच गणनाओं के अनुसार मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा। तथाकथित मित्र साथ बैठकर आपके साथ दगा कर सकते हैं, इसलिए चारों ओर अपनी पैनी दृष्टि भी रखनी। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में, लेकिन तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। कोई अपना बनकर आपके साथ चीट कर सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना इस बात का संकेत है कि धैर्य और संयम रखना, अकारण क्रोध नहीं करें, रिश्तों की कदर करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी नहीं दिखाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। माह के आरंभ में पंचम भाव में शुक्रदेव की सूर्यदेव और राहुदेव के साथ युति, निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। हल्कापन आपको नुकसान देगा। रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। 23 अप्रैल लग्नेश मंगलदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे, जिसके कारण निजी संबंधों में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद और झगड़े के योग नजर आ रहे हैं। अपने क्रोध पर काबू रखकर अपनों को साथ लेके चले। अपने साथियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति देव का छठे भाव में विराजमान होना, चतुर्थ भाव में शनिदेव और मंगलदेव की उपस्थिति और सप्तम भाव पर मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव पारिवारिक सामंजस्य बनाकर चलने का संकेत मिल रहा है। परिवार को अपने साथ रखें, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएं, क्योंकि यदि आपने समझौतावादी नीति नहीं अपनाई तो पारिवारिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से मन बेचैन रह सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलना कठिन होगा। परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। संतान की पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, परंतु शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में चयन को लेकर थोड़ी सी भागदौड़, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ गलतफहमियां पैदा नहीं हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह था सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना। और मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य थोड़ा सा अप्रैल के महीने में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है, थोड़ा कमजोर रह सकता है। पंचम भाव में द्वादश और सप्तम में शुक्रदेव, सूर्यदेव और राहुदेव से संचरण कर रहे हैं
और 23 अप्रैल के बाद लग्नेश और षष्ठी मंगल देवी पंचम भाव में संचरण करेंगे। पेट संबंधी परेशानी, पाचन संबंधी समस्याएं, आंतों संबंधी समस्याओं को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यदि आपको हाई बीपी है, वायु विकार है, जोड़ों में दर्द है, कमर और पीठ दर्द जैसी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। स्वास्थ्य परेशानी का संकेत मिल रहा है। 9 अप्रैल को अष्टमेश और एकादशेश बुध की वक्र राशि में पंचम भाव में अपनी नीच राशि मीन में गोचर करेंगे। यदि आप नशा कर रहे हैं तो इसमें बचना बहुत जरूरी। साथ ही चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव होने से कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है। हृदय संबंधी कोई तकलीफ है तो लापरवाही नहीं करें और समय पर चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। यह था अप्रैल 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्या उपाय करें? इस महीने हर मंगलवार को शाम को 8:30 से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच में एक पाठ सुंदरकांड जरूर करें, बहुत अच्छा रहे। हनुमान जी के सिर चरण में हर रोज एक पीला पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। और गुरुवार दिन स्वागन स्त्री को पीली वस्तुओं का दान देना लाभकारी रहेगा। ये पका हुआ पपीता हर गुरुवार को किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे, ये महीना आपके लिए उत्तम बन जाएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अप्रैल से नव संवत्सर और नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी है, धन को लेकर है, नौकरी को लेकर है, कारोबार को लेकर, समाज और परिवार को लेकर है, या मेहनत परिश्रम संघर्ष के बाद धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्जा बढ़ता जा रहा है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, तो नवरात्रों के पहले दिन ही अपने पूजा स्थान में भगवती मां चंद्रघंटा का श्री विग्रह स्थापित करें। जलगंगा जल से पवित्र करने के बाद में श्रद्धापूर्वक हर रोज पंचोपचार पूजन सुबह और शाम करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। 1.25 किलो साबुत मसूर 1.25 किलो साबुत लाल कपड़े में बांधकर माई के सिर चरणों में रख दे। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और यदि कानूनी कोई समस्या है तो ओम ऐं ह्रीम श्रीम चंद्रघंटे हूं फट स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात मसूर को अपने ऊपर, जो मसूर पोटली बने, 7 बार उसार कर सुबह, उस समय तो वहीं रख दे, सुबह किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दे। परेशानी, कष्ट और दुखों से छुटकारा ये 9 दिन नियंत्रण करें। और नियमित के साथ साथ अखंड ज्योत नियमित 9 दिन चलनी चाहिए। और हर रोज सुबह और शाम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा ये निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो